दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीयू, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम के लिए काफी बेस्ट होगा। चलिए सेट नंबर आज 5 लगा लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना। कौन सा राज्य बना? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, तो वो बना है केरल। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर। अगस्त 2025 में एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है तियानजिन चीन में। ठीक है, तियानजिन चीन में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया गया? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया है श्रीनगर की डल झील में। ठीक है, श्रीनगर के डल झील पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है सर्जियो गोर को। ऑप्शन इसका सी होगा आंसर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किया गया? हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम परिवर्तन कर जो है परशुरामपुरी किया गया? तो वो किया गया है जलालाबाद को। ठीक है, जलालाबाद को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना। कौन सा देश बना है? तो वो बना है भारत। ठीक है, भारत। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो वो किया गया है अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? हाल ही में राजस्थान में जो है किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो वो बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा। क्वेश्चन 10 है, अगस्त 2025 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्माता देश बना। ठीक है, अगस्त 2025 में जो है भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश बना। कौन सा स्थान पर? तो तीसरा सबसे बड़ा देश बना। ठीक है, भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का कहाँ उद्घाटन किया गया? एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का, तो वो किया गया है हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 107वां सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना। कौन बना? तो वो बना है मोल्दोवा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का जो है सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। हाल ही में किसे विश्व के सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? हाल ही में जो है किसे विश्व के सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? किसे किया गया? तो अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा आंसर। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? तो वो जिम्बाब्वे में। ठीक है, जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने
भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की। ठीक है, अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की? किस राष्ट्रीय उद्यान ने की? तो वो की है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। क्वेश्चन 17 है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो सिएटल के स्पेस नीडल पर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 18, भारतीय वायुसेना द्वारा रैमपेज मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? भारतीय वायुसेना द्वारा जो है रैमपेज मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? तो वो खरीदा जाएगा इजराइल से। ऑप्शन इसका सी होगा आंसर। हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई? हाल ही में जो है किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की गई? किसके द्वारा की गई? तो वो की गई है दुबई। ठीक है, दुबई। चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। ठीक है, चीन के विदेश मंत्री श्री वांग यी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। कब आए गए? तो वो आए 18-19 अगस्त 2025 को। 18-19 अगस्त 2025 को। विश्व मानवतावादी दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मानवतावादी कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। चर्चित जलाशय लेक क्राउन अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो वो है लेबनान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हटाने योग्य रिमूवेबल सौर प्रणाली कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा जो है देश की पहली हटाने योग्य सौर प्रणाली कहाँ स्थापित किया गया है? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क में। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में रूस द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया कि वह वेनेडी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज वर्ष डेस तक करेगा। कब तक करेगा? तो वो करेगा 2034-36 तक। 2034-36 तक। फिजी के पीएम सितिवेनी लिगामा-मादा राबुका द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा है। तो वो है पहली बार। ठीक है, पहली बार यात्रा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव बने। कौन बने हैं महासचिव? तो वो बने हैं राजीव प्रताप रूडी। अगस्त 2025 में IMF के कार्यकारी निदेशक बने। अगस्त 2025 में IMF के जो है कार्यकारी निदेशक बने। कौन बने हैं? तो उर्जित पटेल। नाइसिस्ट जज इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर किस चर्चित व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ? ठीक है, नाइसिस्ट जज इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर चर्चित व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, किस मशहूर चर्चित व्यक्तित्व का हुआ है? तो वो हुआ है फ्रैंक कैप्रियो का। सिलीनेक्स 25 अभ्यास का आयोजन
किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत श्रीलंका के बीच, भारत श्रीलंका के बीच। किस देश के द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? तो वो किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 32 है समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो वो किया गया तिनसुकिया असम में किया गया है। क्वेश्चन 33 है हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत हाल ही में जो है भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, जिसकी AIBD का स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो वो हुई थी 1997 में। 1997 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 34 है स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर PM मोदी द्वारा लाल किले से की गई घोषणा सुदर्शन चक्र मिशन क्या ध्येय है? क्या है? तो वो है 2035 तक ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2035 तक देश के महत्वपूर्ण और सैन्य व रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन 35 है फिजी के PM सितिवेनी फिजी के PM सितिवेनी लिगामादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। कब आए थे? 24 से 26 अगस्त 2025 को। पहला शतरंज ये स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। चर्चित ज्वालामुखी जो है क्लेयूचेवरस्काय ज्वालामुखी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो वो है रूस में। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। हाल ही में जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं खालिद जामिल। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों की शोषण होने से बचाया गया? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत जो है 7600 बच्चों के शोषण होने से बचाया गया? तो तेलंगाना में। ठीक है। 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? तो वो किया गया है नितिन गडकरी को। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया गया? किस राज्य ने किया? तो वो किया है महाराष्ट्र ने। अगस्त 2025 में किस राज्य में नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया गया? अगस्त 2025 में किस राज्य में नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया गया? तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन इसका सी होगा आंसर। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कौन बने हैं? तो बने हैं एस रोहित कृष्णा। क्वेश्चन 44 है अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना? तो वो बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन 46 है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेपी सैनिकों की पेंशन दोगुना कर अधिकतम कितना दिए जाने की घोषणा की गई है? तो की गई है 30,000 रुपया। हाल ही में नारी अदालत कहाँ शुरू की गई है? तो वो की गई है सिक्किम में।
भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई? किस देश के दौरान? तो वो की गई जापान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 49। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव रंजन। अगस्त 2025 में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा की गई है? किस बैंक के द्वारा? तो वो किया गया है एसबीआई द्वारा। चलिए प्रैक्टिस सेट छठा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? तो वो किया गया हंसलपुर गुजरात में। अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया? किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण जो है प्रारंभ किया गया? तो NHAI के द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो है 115वां। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है बिहार में। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है बिहार में शुरू किया गया। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभांकर है कौन है? तो वो है हिमालयन किंगफिशर। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है केरल। इनप्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अंदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो वो है मनोज कुमार झा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत कथन का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है? तो वो है डी नंबर। चर्चित जोरजिलुंग जल विद्युत परियोजना भारत व नेपाल के मध्य। ठीक है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया? हाल ही में शुभांशु शुक्ला के नाम पर जो है कहाँ सड़क का नाम रखा गया है? तो रखा गया लखनऊ में। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के विजेता रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के विजेता जो है वो कौन रही है? तो वो रही दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ? परमाणु संधि से जो है कौन सा देश बाहर हुआ है? तो वो हुआ है रूस। भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा व INS ज्योति किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो श्रीलंका के। ठीक, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को जो है प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908 के तहत। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है श्रीलंका। नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लक्ष्य निर्धारित किया? नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। मृत्यवन पहला कहाँ शुरू किया गया है? मातृवन पहला कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो वो किया गया हरियाणा में। चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य? चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के जो है
मध्य है तो वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया जिसका नाम क्या है तो वो है रुद्रास्त्र ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिसिटर कौन बने हैं तो वो बने हैं कृषांगी मेश्राम। क्वेश्चन 21 है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू की गई। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू की, किस राज्य सरकार द्वारा तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। INS हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है जिसे कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया, कहाँ सौंपा गया है, सौंपा गया कोलकाता में। गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 से किन देशों के मध्य किया गया है तो वो किया गया है अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच। विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है तो वो किया गया मलेशिया में। इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया तो लद्दाख में। भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की गई तो वो किया गया है सानंद गुजरात में। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिए फिटनेस मापने हेतु यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया है तो है ब्रोंको टेस्ट। भारत के पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया, तो वो है इनमें से सभी प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन व अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला सभी को चयनित किया गया। अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शामिल हुआ। अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शुरू हुआ, कौन हुआ है तो वो नेपाल हुआ है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण व रजत अपने नाम किया, रेयांश गुप्ता ने तो वो किया है 1 स्वर्ण और 1 रजत। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया का तो वो जीता है मनिका विश्वकर्मा। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रालय द्वारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी किस राज्य द्वारा दी गई है तो वो दी गई है उत्तराखंड के द्वारा। अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवाद संगठन घोषित किया गया। ठीक है, अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो है आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है तो वो किया गया है अमेरिका के द्वारा। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर हासिल किया। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है तो वो किया है 85.01 मीटर से। मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला तो वो मिला है होम बाउंड को। 24 अगस्त को
कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? 24 अगस्त को कौन सा देश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वो यूक्रेन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित व मोटर योग्य सड़क के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? किस अनुच्छेद का जो है हिस्सा माना है? तो वो अनुच्छेद 21 को। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन रहा शीर्ष स्थान पर? वो रहा है सिंगापुर। अन्नू रानी का संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, अन्नू रानी का संबंध है भाला फेंक से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में। पनरमी हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो झारखंड ने जीता है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया? कहाँ उद्घाटन किया गया? तो किया गया है गोरखपुर में। अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनी भवीना पटेल। 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता? 134वें डुरंड कप खिताब जो है वो किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 से एकल वाइल्ड कार्ड मिला? ठीक है, हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में तो उसे मिला है 45 वर्ष की आयु में जो है यूएस ओपन 2025 एकल वर्ल्ड कार्ड मिला। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो माल्टा के द्वारा। क्वेश्चन 47 है। हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बना। कौन बना है? तो वो बना है केन्या। चर्चित देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसका संबंध है क्रिकेट से। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा गलत है? तो सी नंबर गलत है। चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है। जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है? सुकन्या सोनोवाल को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के द्वारा जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया? किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है ब्राजील के द्वारा। हाल ही में कार्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया, जो अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंबई में। क्वेश्चन 5 है। हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चला गया? हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु जो है ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज खुला? कहाँ खुला है? तो वो खुला है शिवमोगा में। रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स का
वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? जिम्बाब्वे में। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने किसने जीता है? तो वो जीता है दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख ने। हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की गई? किस राज्य में की गई है? तो वो की गई है बिहार में। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजी लाल। भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? फाजिल्का पंजाब में। वर्ष 2025 में PM मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? तो वो है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब ये जो है सब सही है। क्वेश्चन 13 है, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें वृक्ष शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई है? तो लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा द्वारा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति भी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को। 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है रांची, झारखंड में। क्वेश्चन 16 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, कौन बनी? आस्था पूनिया। IPL की सबसे मूल्यवान टीम बनी। IPL की सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बनी है? तो वो है RCB। हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो अवस्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेड व बेंड्रा रेनॉल्ड्स और बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया? ऑपरेशन कालनेमी जो है कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना, कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ? किस टाइगर रिजर्व में हुआ? तो वो हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया विशाखापट्टनम में। हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 का नाम किया? तो वो किया गया किस पुस्तक के लिए किया गया? तो वो किया गया है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर द्वारा, अपने नाम किया वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। किस राज्य सरकार द्वारा जो है दृष्टिबाधित यात्रियों का सहायता हेतु ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा? तो वो किया गया है कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया? हाल ही में जो है कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो असम में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वां 11वां सदस्य बना, कौन बना है? तो वो बना है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान।
विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? तो वो की गई है भारत में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है उत्तराखंड में। क्वेश्चन 30 है, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो वो जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। गलत मिलान कर इनमें से कौन सा गलत है? तो सी नंबर इसमें गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को? तो वो दीपिका पादुकोण को। क्वेश्चन 33 है, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर जो है रखा गया? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ठीक है। एएसआई द्वारा लुंगफुन रुपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जो अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है मिजोरम में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में। 36 नंबर है, इनमें से जो है कौन सा गलत है? इनमें से जो है कौन सा गलत है? तो डी, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है जनजातीय जोनुम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई थी? किस राज्य सरकार द्वारा जो है जनजातीय जोनुम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? तो वो की गई है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है। हाल ही में चर्चित मैसेजिंग एप्स बीटचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा बीटचैट जो है लॉन्च किया गया है? तो जैक डोर्सी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना। भारत का पहला डिजिटल धुमांतु गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है याकतेन सिक्किम में। महिला यूरो कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो बना है महाराष्ट्र। भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने की लक्ष्य रखा है? कब तक करने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2032 तक। किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया? किस देश द्वारा किया गया है? तो किया गया अर्जेंटीना के द्वारा। जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो वो है प्राजक्ता कोहली। इनमें से कौन सा गलत है? तो 47 का हो जाएगा ए। ठीक है। क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्स परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इंदौर में। चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना। कौन सा बना है? गुजरात। ठीक है। जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग शीर्ष में स्थान पर रहा। कौन रहा है? तो नरेंद्र मोदी रहा है। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 8 लगाते हैं। इनमें से कौन सा असत्य कथन है इसको देखेंगे। ठीक है। तो इनमें से जो है सी, ये जो है गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा जो है गणेश उत्सव को जो है राज्योत्सव घोषित किया राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना। कौन सा देश बना है? तो बना है
बुल्गारिया बनाए, ठीक है। औसत्य में उनका चयन करें, ठीक है। इनमें से कोई औसत्य नहीं है, सही है। कन्फेशंस कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर्स एडिक्ट पुस्तक के लेखक है, कौन है? बी.एस. रवि है। विंबलडन ओपन 2025 के संदर्भ में 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, ठीक है। में से कौन सा गलत है? तो डी, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी किसके द्वारा किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो मंझगांव डॉक द्वारा चर्चित सतकोशिया टाइगर रिजर्व अवस्थित है। चर्चित सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक था, कौन सा रैंक था भारत फुटबॉल टीम का? तो वो था 133 में। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया को किस गणराज्य में एक नया राज्य बनाया गया है, ठीक है। किस गणराज्य में एक नया राज्य बनाया गया है? तो वो है फ्रांस में, ठीक है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। क्वेश्चन कह रहा है चर्चित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा। क्वेश्चन 12 है वर्ष 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने सांसदों को जो है संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है 15 सांसदों को। क्वेश्चन 13 है, ठीक है। इनमें से मिलान करना है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला का ए, दूसरा बी, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा। हाल ही में किसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया है सुहानी शाह को। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने हेतु किसे मंजूरी मिली है? तो वो मिली है अनंत टेक को। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो वो है तेगवीर सिंह। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया है? तो वो किया गया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है राम माधव द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? SBI को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर बना, कौन सा शहर बना है सबसे स्वच्छ? तो वो बना है इंदौर। जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किस देश में किया गया? किस देश में जो है किया गया है? तो वो किया गया है श्रीलंका में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा, कौन रहा शीर्ष स्थान पर? तो सिंगापुर रहा है। क्वेश्चन 23 है कारगिल शहीदों के लिए सम्मान में शौर्य वाटिका किस विधानसभा में स्थापित की जाएगी? किस विधानसभा में स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान विधानसभा में। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है केरल में।
हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? ठीक है, किस देश ने किया है? तो वो किया है तुर्की ने। क्वेश्चन 26 है, निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। विश्व का एक नया मानव रक्त समूह कर्नाटक के कोलार में 38 वर्षीय महिला में पाई गई, जो है CRIV। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वो है बांदीपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क में। स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना को किस देश के द्वारा प्राप्त हुआ? किस देश के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है रूस के द्वारा। जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है किसे शामिल किया गया है? तो वो किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा सदस्यता हेतु मनोनयन किया गया? जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा सदस्यता हेतु जो है मनोनयन किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया इनमें से सभी को। हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, सदानंद मास्टर और उज्जवल निकम। शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास थे? कितने दिनों तक थे? तो वो थे 18 दिन तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। ठीक है, कब गए थे? तो वो गए थे 23 से 26 जुलाई 2025। PM नरेंद्र मोदी द्वारा किसे आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब भीष्म की 2 इकाइयों सौंपी? किसे सौंपी है? तो वो सौंपी मालदीव को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा के अध्यक्ष बने हैं तो वो है डॉक्टर अभिजात सेठ। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमेजन क्षेत्र का वह पहला देश है जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रदान किया गया। कौन सा देश है? तो वो है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम। गलत मिलान करें पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, इसमें से कोई गलत नहीं है। PM नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील व नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। कब गए थे? तो गए थे जुलाई 2025 में। ठीक है, हाल ही में किस देश द्वारा पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को स्वदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? ठीक है, किस देश द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पैंतोग टार्न सिनावात्रा को फोन कॉल लीक मामले में देश की संवैधानिक न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया? किस देश के प्रधानमंत्री को? तो वो किया गया है थाईलैंड के। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून को उपहार में भेंट की गई। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री
डोंग जून को उपहार में भेंट की। क्या भेंट की गई है? तो वो की गई है मधुबनी पेंटिंग। गलत मिलान का चयन करें, इनमें से कौन सा गलत है? तो डी नंबर, यानी इनमें से कोई सा गलत नहीं है। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कब दिया अपने पद से इस्तीफा? 21 जुलाई 2025 को। हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? तो वो है फौजा सिंह। SIR का पूरा नाम है, SIR का पूरा नाम क्या है? तो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने। कौन बने हैं प्रमुख? तो पराग जैन। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो वाराणसी में। क्वेश्चन 48 है, DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? ठीक है, DRDO ने किसके साथ मिलकर जो है भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर किया है? तो वो किया है एम्स बीबी नगर के साथ। ठीक है। जुलाई 2025 में यूलिया स्वेरिडेंको किस देश के प्रधानमंत्री जो है बनी है? तो यूक्रेन की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले भारत के अंतरिक्ष में कैसे कौन से नंबर का बने? पहले भारत के अंतरिक्ष यात्री थे। सेट नंबर 9 है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। किसे सम्मानित किए गए? तो क्या है? सेरेना विलियम को। संयुक्त सैन्य अभ्यास है नेमोडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो किया गया है भारत और मंगोलिया के बीच। धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में तराल वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया, जो अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो वो है 10वां रैंक। गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है? तो वो है बी नंबर, महिला एकल कोको गॉफ। ठीक है, ये गलत है। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है निजामाबाद में। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु। चर्चित ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, जबकि भारत किस स्थान पर भारत रहा है 131वें रैंक पर। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है? किस देश में किया गया है? तो इजराइल में।
जून 2025 में सेबी के अध्यक्ष बने, 2025 में सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिनकांत पांडे। एमआईटी में भारतीय मूल के पहले प्रोवोस्ट बने, कौन बने हैं? तो बने हैं सिंथिया बर्नहार्ट, ठीक है, सिंथिया बर्नहार्ट। बिहार सरकार द्वारा कितना प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है? तो वो की है 1100, ठीक है, 17 का बी होगा। क्वेश्चन 18 है, हाल ही में नासा एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है डांगेटी जाह्नवी को, ठीक है, जाह्नवी को। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना, कौन सा राज्य बना है? त्रिपुरा। किस राज्य द्वारा भारत की पहली नीति आयोग शुरू की? किस राज्य के द्वारा जो भारत की पहली नीति आयोग शुरू की है? तो वो की है उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा, क्वेश्चन 21, अरुणाचल प्रदेश द्वारा किसे जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? किसे किया गया है? तो वो किया गया है 2025 से 35 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? तो वो बना है कोपेनहेगन। हाल ही में मेनारवा खींचन गांव को रामसर साइट घोषित किया गया, जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है वंदे गंगा जल संरक्षण शुरू किया गया है? तो राजस्थान द्वारा, ठीक है। चर्चित पुस्तक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आड्रे ट्रूस्के। इनमें से कौन सा गलत है? डी नंबर गलत है, देख लीजिएगा, डी नंबर गलत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। चर्चित अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया नीदरलैंड के द हेग में। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बने, कौन बने हैं? तो वो है एनालेना बेरनबॉक। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीकैप यानी एडीसी नियुक्त की गई, ठीक है। 34 का हो जाएगा बी, यशस्वी सोलंकी को, ठीक है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाली पहली एक्सप्रेसवे बना, कौन बना है? तो वो बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया, किसे किया गया है? तो किया गया है 2026 को। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया, जबकि भारत का रैंक था तीसरा।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया नैरोबी में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बहाली कहाँ शुरू किया गया? ऑपरेशन बहाली कहाँ शुरू किया गया है? तो वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपयुक्त बनी, कौन बनी है? तो वो है मनीषा पाड़ी। आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है एलन मस्क ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जिनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? चीना नदी पर जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 47 गलत, इसमें मिलान करना है। 47 में इसका डी आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 दुर्घटना में जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बने, कौन बने हैं? गोविंद मोहन। ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ, कौन हुआ है? तो वो हुआ है वियतनाम। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? किस देश के साथ मिलकर? नॉर्वे के साथ मिलकर। प्रैक्टिस सेट 10 को अब देख लेते हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता है, कौन है विजेता? तो वो है ऑस्कर पियास्त्री। क्वेश्चन दूसरा है, 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है जिनेवा में। क्वेश्चन दूसरा है, तीसरा, चर्चित काली टाइगर रिजर्व अवस्थित है। चर्चित काली टाइगर कहाँ अवस्थित है? तो वो है कर्नाटक में। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक जो है वो है प्रेम प्रकाश। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के द्वारा। चर्चित माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो वो है कर्नाटक में। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना, कौन बना है? तो वो बना है निकारागुआ। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावी गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार राज्य परिवहन की सेवा शुरू की गई? ठीक है। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में? तो किया गया कटेजरी गांव में। ठीक है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो मुंबई में। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए। शंकरदेव पुरस्कार जो है 2023 से सम्मानित किए गए। किसे सम्मानित किए गए? तो सोनल मानसिंह को। देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? अलीगढ़ में। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर रहा। 2026 में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो मसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे, कौन से होंगे? तो यूरोप में से सभी होंगे। जी7 सदस्य देश में शामिल कौन सा नहीं है? तो वो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया डी होगा इसका आंसर। देश की 16वीं जनगणना हेतु गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई? तो वो की गई है 16 जून 2025 को। 16 जून 2025 को। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से जो है कौन सा गलत है? मतलब कोई गलत नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में किसे हराकर पहले खिताब अपने नाम किया है? तो क्या है? पंजाब किंग्स को हराकर। क्वेश्चन 19 IPL 2025 में ऑरेंज कप किसे मिला है? ऑरेंज कप जो है वो किसे मिला है? साई सुदर्शन को। भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो बिहार में, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उम्मीद पोर्टल। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हुई है? तो गुजरात के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो वो है वास्तविक प्रजनन संकट। भारत को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हेतु चयन किया गया? भारत के किस अवधि के लिए किया गया है? तो वो किया गया है 2025 से 28 तक। ठीक है। हाल ही में ली जे-म्यूंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। हाल ही में किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? LIC ने। ठीक है, LIC ने। किस बीमा ने? LIC ने। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो की है होलंबिक कला दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी, कौन बनी है पहली महिला प्रमुख? तो वो है विलेज मैट्रेवेली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष बनी, कौन बनी है? तो वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी, कौन बनी? तो वो बनी है कैटरीना कैफ। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान करें, कौन सा गलत है? तो वो है डी नंबर, अंग्रेजी मिहिर वत्स। विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? विद्या शक्ति पहल जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अध्यक्ष बने, कौन बने हैं? तो वो बने हैं जोउ जियाई। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आगरा में। हाल ही में
प्रदीप नरवाल, हाल ही में प्रदीप नरवाल ने अपने खेलों संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध जो है वो किससे है, तो कबड्डी से। चर्चित ज्वालामुखी फुएगो फुएगो किस देश में अवस्थित है, किस देश में जो है अवस्थित है, ग्वाटेमाला में। जून 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया है, कितने रुपये के लिए वार्षिक फास्टैग पास जो है लॉन्च किया गया है, तो 3000 तक का। हाल ही में किस देश के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हेतु झोंगहेंग 1-2 उपग्रह 102 उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस देश के लिए निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को रवाना किया गया। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस देश के लिए जो है, किस देश के लिए, तो वो किया गया है गिनी के लिए। क्वेश्चन 41 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो हुआ है देहरादून में। हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रांस में किया गया। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है कहाँ लॉन्च होगी, तो आंध्र प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, तो वो है मार्क कार्नी। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना मंजूरी दी, किस देश के संसद द्वारा, तो दिया है ईरान के द्वारा। क्वेश्चन 48 है, नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नया बांग्लादेश दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा, तो 8 अगस्त को। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा नवादा में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण करने हेतु जय हिंद योजना शुरू की है, किस विश्वविद्यालय द्वारा, तो वो किया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा।